नाम पे प्रवचन तो होते। गिरिराज सिंह फैंस क्लब की सौजन्य से शनिवार को कन्होली स्थित खादी भंडार सभागार में फलाहार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। उनका भव्य स्वागत क्लब के संरक्षक देवांशु किशोर ने किया। कार्यक्रम की शुरुआत माता की आरती से हुई। इसके बाद मंत्री गिरिराज सिंह ने उपस्थित जन समूह को संबोधित करते हुए कहा कि बंगाल फाइल्स फिल्म में दिखाए गए घटनाक्रम हमें सचेत करते हैं कि किस प्रकार विभाजन के समय हिंदुओं पर अत्याचार हुए। उन्होंने कहा कि उस समय बंगाल में 3 दिनों तक कत्लेआम मचाया गया था। इसी के विरोध में गोपाल पाठा ने हिंदुओं को संगठित किया, लेकिन दुर्भाग्य से आज उनका नाम इतिहास में कहीं खो गया है। उन्होंने ममता बनर्जी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले जो काम वहां के डीएम सोहरवर्दी करते थे, वही आज बंगाल की मुख्यमंत्री कर रही हैं। सिंह ने आरोप लगाया कि कलेवा पहनकर बांग्लादेशी मुसलमान बिहार में घुसपैठ कर रहे हैं। हाल के दिनों में इसकी कई घटनाएं सामने आई हैं। उन्होंने कहा कि बिहार से ऐसे घुसपैठियों को बाहर करना होगा। मंत्री ने जोर देकर कहा कि अब हमें ओम शांति शांति की बजाय ओम क्रांति क्रांति का नारा देना होगा। जब तक हिंदू जातियों में बटे रहेंगे, तब तक हमारी संस्कृति सुरक्षित नहीं हो सकती। सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए हमें एकजुट होकर राष्ट्र निर्माण का संकल्प लेना होगा। नाम पे प्रवचन तो होते, लेकिन इस एक गांधी फाइल, बंगाल फाइल एक सिनेमा आया है। कौन कौन लोग नाम जानते हैं जरा? एक व्यक्ति, 2 व्यक्ति, 3, 4, 5, 6, 7, 8। बंगाल फाइल। मुझे भी बेगूसराय में सौभाग्य मिला बंगाल फाइल देखने का। अपने मित्रों के साथ में एक रात देखने गया। जब मैं बंगाल फाइल देख के लौटा तो मुझे लगा मैं कहां खड़ा, क्योंकि ये धरती खुदीराम बोस की धरती है, बाबा गरीबनाथ की धरती है, ये अध्यात्म की भी धरती है और त्याग की भी धरती है। क्या खुदीराम बोस ने भारत की आजादी में अपनी कुर्बानी दी, अपनी शहादत दी? क्या बंगाल भाई से 4 चीज मैंने सबक सीखा। 1946 में डायरेक्ट एक्शन डे जिन्ना ने नाम दिया था, और बंगाल में उस समय प्राइम मिनिस्टर होते थे सोहरावर्दी, और उस डायरेक्ट एक्शन डे में सोहरावर्दी ने सारे हिंदू थानेदार को छुट्टी दी कुछ दिन, और छुट्टी देने के बाद सारे टेलीफोन को रख करके 3 दिन तक कत्लेआम हुआ हिंदुओं का। यही था डायरेक्ट एक्शन डे का एक्शन प्लान। और जब मैं देखता हूं तो उस समय जिन्ना थे, आज जिन्ना के रूप में कई जिन्ना हैं जो देश को टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं, बाहरी ताकतों के हाथों खेल रहे हैं। आप कहेंगे माता के जागरण में ये ऐसी बातें क्यों कर रहा हूं? क्या बर्दाश्त करते हैं कि पाकिस्तान में आज माता का जागरण होता है? क्या कभी 77 साल पहले हमारे मंदिरों का माता हिंगला का वही मंदिर था? जब मां को पूजने वालों की संख्या गिर जाती है
नहीं रहते हैं तो मंदिरों को दूसरे समुदाय के लोग खंडहर में परिवर्तित कर देते हैं। बंगाल में ये, पाकिस्तान में यही हुआ। जब मैंने देखा कि सोहराब वर्दी के उपस्थिति में 3 दिन तक हिंदुओं का कत्लेआम हुआ। एक गोपाल पाठा नाम का व्यक्ति थे जो मंदिरों में बलि पड़ता था। गोपाल पाठा बलि देते थे और वही बलि देने वाले जब उन्होंने देखा तो हिंदुओं को एकत्रित किया और उस फिल्म में दिखाया जिन्हें हम बड़े प्यार से बापू कहते हैं। बापू आमरण अनशन में चले गए। ये गोपाल पाठा गया, उन्होंने कहा हथियार रख दो। कहा मैं रख तो दूंगा, लेकिन मेरी बहन बेटी के ऊपर अगर हाथ उठाया तो क्या होगा, इसकी गारंटी कौन लेगा। उसमें जो दिखाया है, गांधी जी ने कहा हमारी बेटियां अपनी जिह्वा काट लेगी, सांस रोक करके जान दे देगी। गोपाल पाठा ने विरोध किया और कहा कि मैं बापू आपके बातों से सहमत नहीं हूं। और गोपाल पाठा ने संगठित करके उसने भी जितना ताकत था किया। आज गोपाल पाठा खोजने से भी नहीं मिलता। उस समय सोहराब वर्दी पीएम थे, आज वहां ममता बनर्जी सीएम है। जो काम वहां के पीएम करते थे, आज सीएम के नेतृत्व में मुर्शिदाबाद में हमारी बहन बेटियों का इज्जत लिया गया और सरकार देखती रह गई। मैंने यही देखा। एक चीज और देखा, मैंने 4 चीज ली सबक। एक तो गांधी जी के रूप को देखा कि मुसलमानों के प्रति कितने स्वाभाविक है। वो जानते थे कि हिंदू, तो उन्होंने आमरण अनशन किया। हम लोगों का श्रद्धा है, श्रद्धा के पात्र है बापू। मुसलमानों में उस समय भी एकता देखा, आज भी बंगाल में या देश के अंदर में वही एकता। वो मारना जानता है, हिंदू मरना जानता है। यही मैंने देखा। क्योंकि गोपाल पाठा खोजने से भी अब नहीं मिलता। इसीलिए इस जागरण के, इस आरती और फलहार के कार्यक्रम में मैं माता को कहूंगा कि आपके कई रूप हैं। साजिश के तहत मुगलों ने हिंदुओं के देवी देवताओं के उस रूप को दिखाया जो हमारा एक ही पक्ष रहा। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः। हमारा एक ही पक्ष रहा, अहिंसा परमो धर्मः। क्लब के संरक्षक देवांशु किशोर ने बताया कि फैंस क्लब का उद्देश्य सिर्फ एकजुट होकर समाज और संस्कृति की रक्षा करना ही नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण की दिशा में भी कार्य करना है। गिरिराज सिंह जैसे नेता का मार्गदर्शन हम सब के लिए प्रेरणादायक है। इस अवसर पर मेयर निर्मला साहू, भाजपा नेता बेबी कुमारी, बिहार सरकार के मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता, सामाजिक कार्यकर्ता जमीर खान, श्याम सुंदर भारतीय, सोनी कुमारी, पूर्व मेयर सुरेश कुमार, वीरेंद्र सिंह, प्रोफेसर ओपी राय, डॉक्टर अशोक शर्मा, आयुष बंका, आलोक कुमार, कार्यक्रम प्रभारी मनीष चौधरी, मनीष कुमार, धनंजय कुमार पप्पू, अधिवक्ता राजीव कुमार, अनंत विजय, गरीबनाथ बंका समेत बड़ी संख्या में भक्तजन उपस्थित थे। अगर आप चाहते हैं कि भारत में हिंदू रहे और हमेशा
बीटेक मात्र 4,40,000 से शुरू, पढ़ने रहने खाने के साथ, वो भी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से। एमबीबीएस करे रशिया से मात्र 13 लाख रुपए में, जीएनएम करे मात्र 4,50,000 रुपए में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से, बी फार्मा करे 4,20,000 रुपए में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से, हॉस्पिटल मैनेजमेंट करे 4 लाख रुपए में, वो भी बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से, पढ़ने रहने खाने के साथ, बीपीटी करे मात्र 3 लाख रुपए में, वो भी बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से। आप ये सारे पैसे इंस्टॉलमेंट में दे सकते हैं और अधिक जानकारी के लिए अप्लाई नाउ पे क्लिक करें। श्री परशुराम एजुकेशन एंड प्लेसमेंट सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, सेंट्रल बैंक बिल्डिंग, कालमबाग चौक, मुजफ्फरपुर, बिहार। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 7004165687।